कुछ कहानियां मन बहलाने के लिए होती है, कुछ डराने के लिए, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। ये कहानी भी वैसी ही है। ये कहानी है एक ऐसे कॉल की जो हर रात ठीक 3 बजे आता है। ना नंबर दिखता है, ना कोई रिकॉर्ड, बस आती है एक जानी पहचानी मगर अनजानी सी आवाज। क्या होता है जब तकनीक और परछाइयां एक दूसरे में घुलने लगती है? क्या कोई पुरानी याद या अधूरी ख्वाहिश इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो मौत के पार से भी लौट आए? कहानी का नाम है 3 AM। ये कहानी है अशोक की। अशोक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो अपनी मां के साथ अकेले अपने घर में रहता था। उसके पापा आर्मी में थे और सिर्फ छुट्टियों में ही घर आते थे। अशोक के ज्यादा दोस्त भी नहीं थे और अक्सर वो खुद को बहुत अकेला महसूस करता था। हर रोज की तरह ऑफिस से वापस आता, फ्रेश होता, मां के साथ बैठकर खाना खाता, थोड़ी देर टीवी देखता ताकि मां को भी अकेलापन महसूस न हो, तो फिर कुछ बातें करके अपने कमरे में जाकर सो जाता। लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। रात के करीब 3 बजे, जब पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था, अशोक ने करवट बदली और तभी उसके बेड के पास पड़ा पुराना लैंडलाइन फोन बज उठा। ट्रिंग 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 ट्रिंग। अशोक चौंक गया। सोचा, इस वक्त कौन कॉल कर सकता है? शायद पापा हो। उसने फोन उठाया और कांपती आवाज में कहा, हेलो। उधर से एक लड़की की कोमल सी आवाज आई, हाय। अशोक हैरान रह गया। लड़की? इस वक्त? और मैंने तो कभी किसी को अपना लैंडलाइन नंबर भी नहीं दिया। उसने पूछा, आप कौन? वो बोली, मैं दिव्या हूं। कौन दिव्या? अशोक ने चौंक कर पूछा। तो दिव्या बोली, आप मुझे नहीं जानते। मैं कॉलेज में थी, आपके बैच में। आप मेरे क्रश थे। बहुत सालों बाद आपका नंबर किसी से मिला तो सोचा हालचाल पूछ लूं। ये सुनते ही अशोक का चेहरा खिल उठा। वो थोड़ी अकड़ में बोला, अच्छा, मुझे कभी पता क्यों नहीं चला? वो मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि मैंने कभी आपको पता चलने ही नहीं दिया। अशोक उसकी आवाज में जैसे डूब सा गया। उसकी आवाज में कोई जादू था, कोई ताकत जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। वे करीब 1 घंटे तक बात करते रहे, लेकिन जैसे ही 4 बजे कॉल अपने आप कट गया। अशोक ने फिर कॉल करने की कोशिश की, पर हर बार लाइन डेड। उसने सोचा शायद दिव्या की लाइन डेड हो गई होगी। अगली रात अशोक बेसब्री से उसका इंतजार करता रहा और जब 3 बजे फोन फिर से बजा, उसने दूसरी बेल पर ही उठा लिया। दिव्या यार, ये क्या बात हुई? बिना बताए कॉल काट दिया और फिर से लगाया भी नहीं। दिव्या ने अपनी वही प्यारी सी आवाज में उसे चुप कराया और एक बार फिर 1 घंटे तक बातें होती रही। 4 बजते ही कॉल फिर से अपने आप कट गया। हर दिन यही सिलसिला चलने लगा। हर रात 3 बजे कॉल आता और 4 बजे अपने आप कट जाता। अशोक को अब दिव्या का इंतजार रहने लगा था, लेकिन उसके मन में एक सवाल भी उभरने लगा। हर बार कॉल 4 बजे ही क्यों कटता है? फिर एक रात अशोक की माँ रात में पानी पीने के लिए किचन में आई। उन्होंने अशोक को फोन पर बात करते देखा। वो उसके पास आई और बोली, अरे, ये लैंडलाइन तुमने ठीक करवा लिया क्या? इतने दिन से तो ये डेड पड़ा था। मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। अच्छा किया, पर ये बताओ किससे बात कर रहे हो? पापा का कॉल है क्या? ये सुनते ही अशोक सन्न रह गया। ये वही फोन था जिससे दिव्या कॉल करती थी और जिसे वो खुद यूज कर रहा था, लेकिन माँ कह रही थी कि ये महीनों से बंद है। अशोक ने घबरा कर फोन चेक किया और वाकई फोन की लाइन डेड थी। तो फिर
कॉल आ कैसे रहा था? और तभी ड्रिंग ड्रिंग, फोन फिर से बज उठा। अशोक और उसकी माँ एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे और फोन से धीमी सी जानी पहचानी आवाज आई, अशोक फोन उठाओ ना, मुझसे बात करो। अशोक की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था ये मोहब्बत थी, भरम था या कुछ और। हर रात आने वाली वो आवाज क्या वाकई किसी पुरानी बैचमेट की थी, या फिर कोई ऐसा साया जो अशोक को चुन चुका था हमेशा के लिए। कई हफ्ते बीत गए। अब उस घर में ना लैंडलाइन है ना अशोक। कहते हैं जो आत्माएं अधूरी इच्छाओं के साथ चली जाती है वो लौटती है अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। अगर कभी रात के 3 बजे आपके फोन की घंटी बजे तो कॉल पिक करने से पहले जरा चेक कर लेना, क्या आप उसे पहचानते हैं या फिर वो कोई और ही है।